इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 संस्कृत का चैप्टर 3 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है ऋतु परिचय, यानी ऋतु का क्या परिचय। तो इस वीडियो में हम लोग A to Z क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे जो भी इस चैप्टर में दिया हुआ है। तो चलिए आपको पीडीएफ से बताते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे अभ्यास, ठीक है, यानी अभ्यास। तो क्या लिखा हुआ, मौखिका यानी मुंह से बोलकर जवाब देना। तो फर्स्ट है, नीचे लिखे पदों का उच्चारण करें। तेज जो लिखा हुआ है ना, उसका बस उच्चारण करना, बोलना है, समझे, उच्चारण करना। तो अस्माकम, इच्छन्ति, वृष्टिरपि, तृप्यति, जलप्लावनम, शरत्काले, तुषारः, प्रज्वालितः, ठीक है, प्रज्वालितः, सेवितश्च ऋतुषु, ठीक है, ऋतुषु। तो आप भी उच्चारण कीजिएगा। टू क्या है, नीचे लिखे पदों का अर्थ बोलें, ठीक है, नीचे लिखे गए पदों का अर्थ बोले। वध मिस होता है बोलना, ठीक है, वध मिस होता है बोलना, ठीक है। तो बोले, तो अर्थ आपको बताते हैं और क्या। तो क्या लिखा हुआ, किस लयानी मिस होता पत्ते, ठीक है, किस लयानी मिस होता पत्ते, और कैसे पत्ते, नए पत्ते, ठीक है। तो किस लयानी में क्या लिख दिया, नए पत्ते। तो चैप्टर में बात है क्या, नए पत्तों के बारे में। तो किस लयानी में क्या होता है, पत्ते, ठीक है। पादपः मिस होता है क्या, वृक्ष, ठीक है, पेड़। प्रायन मिस होता है प्रायः। विच्छिन्नः मिस होता है क्या, टूट जाते हैं। सर्वत्र मिस होता है सभी जगह। यदा कदा मिस क्या होता है, कभी कभी, कि कोई काम क्या है कभी कभी कर रहे हैं। पक्वम मिस होता है पका हुआ। और तुषारः मिस होता है ओस के कणों से। और रोचनते मिस होता है अच्छे लगते हैं, ठीक है। वर्षा ऋतु होता है तो हरियाली छा जाता है, तो क्या अच्छे लगते हैं आसपास का क्या दृश्य। थ्री है, नीचे लिखे पदों का बहुवचन बोलिए, ठीक है, बोलना है। तो यहाँ पर आपको लिख के दिखाते हैं। तो यहाँ पर जितना सा लिखा हुआ है ना, तो ये सब बनाने के लिए आपको पता होना चाहिए। ती तह अंति, सी थह थ, आमी आवह आमह। ये क्लास 6 में बता चुके हैं। क्लास 6 का वीडियो देखने के लिए ग्रामर वाला पोर्शन का वीडियो चालू कीजिएगा और ग्रामर वाला पोर्शन देख लीजिएगा। तो उसमें आपको ती त अंति बता दिए हैं, ठीक है ना, क्रिया वाला में। तो देखिए ती तह अंति, तो बहुवचन होता है अंति। ती होता है एक वचन, और ती तह होता है द्विवचन, और अंति होता है बहुवचन। सी में भी वही होता है, सी थ, ठीक है। तो थ आ जाता है बहुवचन में, तो सी की जगह थ लिख दिया, ती की जगह अंति। आमी, तो आमी आवह आमह होता है, ठीक है। तो आमी होता है एक वचन के लिए, आमी। आवह होता है द्विवचन, और आमह होता है बहुवचन। तो आमी की जगह आमह लिख देंगे बहुवचन में, ठीक है। इसी तरह आगे भी ती है, ती की जगह अंति, ती है तो ती की जगह अंति, ती है तो अंति, ठीक है। और ये दोनों तो जाने करते, ये क्या संज्ञा है ये दोनों, और ये सब क्या था, ये सब क्रिया था, ठीक है। जैसे होता है ना, भवती में होता है तो भवंती में होते हैं, आगच्छति में आता है तो आगच्छन्ति में तो आते हैं, ये है। तो बालकः, बालक का शब्द रूप आपको याद होगा, बालकः, बालकौ, बालकः होता है, ठीक है, शुरुआत में। तो ये क्या हो जाएगा, बालकः से बालकः हो जाएगा। और ये क्या है, नपुंसक लेंगे तो फलम फले फलानी हो जाएगा, तो ना, फलम फले फलानी। तो फलम एक वचन और फलानी बहुवचन, और फले जो बोले फलम फले फलानी, तो फले हो जाएगा द्विवचन। नेक्स्ट है, यहाँ पर लिखित यानी लिखना है, ठीक है। तो क्या बोला जा रहा है, कोष्ठात यानी जो ब्रैकेट दिया हुआ ना, वही। तो बोला जा रहा है ब्रैकेट से शब्द को चुनकर खाली स्थानों की पूर्ति करें, ठीक है, खाली स्थानों को भरें। तो क्या है, अस्माकम देश से डैश ऋतुवा भवंती, तो हमारे देश में, ठीक है ना, हमारे देश में डैश ऋतुएं होती हैं। तो कितनी ऋतुएं होती हैं, 6। तो इसको भर देंगे, इसको यहाँ पर भर देंगे। ख है शिशिरे डैश अधिकयम भवती, तो शिशिर ऋतु में डैश की अधिकता होती है, मतलब बहुत ज़्यादा होता है। तो क्या होता है, ठंड, ठीक है। तो क्या हो जाए, शीतस्य। सर्वेषु ऋतुषु, सर्वेषु ऋतुषु राजा डैश भवती, तो सभी ऋतुओं में राजा डैश होता है। तो कौन होता है, वसंत होता है, तो वसंत भरेंगे। कह डैश स्वर मधुर भवती, डैश का स्वर यानी बोली
मधुर होता, तो किसका? कोकिलस्य का, यानी कोयल का, कोयल का। ठीक है, काक मिस तो ये क्या बोलते हैं, कौवा होता है, तो कौवा का थोड़ी होता, कोयल का, तो कोकिल, कोकिलस्य भर देंगे इसमें। नेक्स्ट है हेमंत डैश आरंभ भवति। ठीक है, हेमंत ऋतु में डैश का शुरुआत होता है, किसका? ठंड का, तो शीतस्य हो जाएगा। ये आंसर देख सकते हैं, आंसर यही है। नेक्स्ट है 5 सुमेलनम कुरुत। तीनों सही सही मिलान करें, तो यहाँ पर क्या? कोकिला, कोयल। ठीक है, तो कोयल, कोयल का आवाज क्या होता है? मधुर होता है, तो इसमें मिला दिए मधुरा स्वर। वर्षा, वर्षा जब होता है ना तो सब क्या होता है? तालाब पोखर सब जल से भर जाता है, तो क्या हो जाएगा? जल प्लावनम, यानी जल से भर जाता है। ऋतुराज, ऋतुराज मतलब ऋतुओं का राजा, किसको बोलते हैं? वसंत को, तो वसंत हो जाएगा। सठ, सठ में से 6 होता है, तो ऋतुएं क्या होते हैं? 6 होती है, तो ऋतुओं में भर दें। अग्नि, अग्नि से कोई भी चीज़ क्या होता है? जलने लगता है, तो क्या होता है? प्रज्वालित, यानी जलते हैं। नेक्स्ट है 6, 6 में क्या बोला जा रहा है? नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर, ठीक है, पूर्ण वाक्य से लिखिए। ठीक है, पूर्ण वाक्य से लिखिए, यानी एक पूरा वाक्य बना के लिखना है। अस्माकं देशे कति ऋतवः भवन्ति। ठीक है, हमारे देश में कितने ऋतुएं होती हैं? तो 6 ऋतुएं होती हैं, तो कति की जगह क्या? षट भरते हैं। ठीक है, अस्माकं देशे षट ऋतवः भवन्ति। ठीक है, हमारे देश में 6 ऋतुएं होती हैं। कदा सूर्यस्य तापः प्रखरः भवति। ठीक है, कब सूर्य का ताप तेज होता है? ठीक है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी लगता है, कब? तो ग्रीष्म ऋतु में, तो लिखेंगे ग्रीष्म में, और बाकी लिख देंगे सूर्यस्य तापः प्रखरः भवति। ग्रीष्म ऋतु में सूर्य का ताप तेज होता है। आगे ग विद्यालयेषु अवकाशः कदा भवति। विद्यालयों में, यानी स्कूलों में छुट्टी कब होती है? तो गर्मी का छुट्टी होता है, तो लिखेंगे ग्रीष्म, ग्रीष्म में, यानी ग्रीष्म ऋतु में। तो विद्यालयेषु अवकाशः ग्रीष्मे भवति। स्कूलों में छुट्टी, स्कूलों में छुट्टी ग्रीष्म ऋतु में होती है, जब गर्मी बहुत ज़्यादा तेज हो जाता है। घ है संपूर्णा पृथ्वी केन तृप्यति। ठीक है, संपूर्णा पृथ्वी केन तृप्यति। पूरी पृथ्वी किससे तृप्त होती है? ठीक है ना, किससे तृप्त होती है? तो जल से। जब बारिश होता है तो गर्मी में सूख जाता है, तो बारिश होता है तो तृप्त हो जाता है। तो संपूर्णा पृथ्वी जलेन तृप्यति, जलेन यानी जल से, तो संपूर्ण पृथ्वी जल से तृप्त होती है। अंग शीतस्य आरंभ कदा भवति। ठीक है, ठंड का आरंभ यानी शुरुआत कब होता है? कदा में होता कब? तो हेमंत ऋतु में होता है। ठीक है, हेमंत ऋतु में, तो कदा की जगह लिखेंगे हेमंते, यानी हेमंत ऋतु में। तो शीतस्य आरंभ हेमंते भवति। ठीक है, ठंड का आरंभ हेमंत ऋतु में होता है या होती है। सेवन है उदाहरण अनुसारम लिखत, उदाहरण के अनुसार लिखिए। तो उदाहरण है एक वचन है, इधर बहुवचन है। एक वचन में ती वाला लगा हुआ भवती, और इसमें भवंती है, तो इसमें भी वही करेंगे। एक वचन और बहुवचन है, ती की जगह क्या? ती थ अंति, तो अंति लिखेंगे, अंति। ती की जगह अंति लिखेंगे। सी की जगह सी थ थ, तो थ लिखेंगे। आमिक आवह आमह, तो आमह लिखेंगे। ठीक है, तो यही काम करना है। तो देखिए, ती है तो अंति लिख दिए, ती है तो अंति, ती है तो अंति। सी है तो सी थ थ, तो थ लिख दिए। आमी है तो आमी आवह आमह होता है, तो आमह लिख दिए आमी की जगह। करोसी, सी थ थ, तो कुरुथ लिख दिए। तो यहाँ पर ध्यान रखना, ये बदल जाता है। करोसी है, ठीक है, तो क रो असी, तो थ लिख दिए, तो ये ऐसा नहीं, ये गलत है, तो ये लिखेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। कुरुथ, कक्षा में आमी है तो आमी आवह आमह, तो आमह लिख दिए। ते, तो देखिए कथ्यते का हो जाए कथ्यंते। ठीक है, ये अलग तरीके से बनेगा, कथ्यते से कथ्यंते कहा जाता है, और ये कहे जाते हैं। आगे है 8, क्या बोले चल आम में से हाँ, ठीक है, या फिर न में से नहीं। तो यहाँ पर उत्तर लिखना है, हाँ या न में जवाब देना है। तो हाँ के लिए आम लिखना है, और नहीं के लिए न लिखना है। ठीक है, अब आगे देखिए,
हाँ या न में भरना था ना। तो विद्यालयेषु हेमंते अवकाशः भवति, बोला जा रहा है विद्यालयों में यानी स्कूलों में हेमंत में छुट्टी होती है। तो हेमंत में छुट्टी नहीं होती है, गलत है, तो लिख दिए ना। हेमंते नहीं, कब होती है, ये गलत है, ग्रीष्म ऋतु में होती है, ग्रीष्म ऋतु गर्मी में। आगे देखिए वसंते शीतस्य आरंभ भवति, तो बोला जा रहा है वसंत में ठंड का शुरुआत होता है, तो ऐसा नहीं है, वसंत में क्या न ठंडा न गर्मी, तो हेमंत में ठंड का आरंभ होता है, तो यहाँ पर ये गलत है, तो ये हेमंते होगा, ठीक है ना, इसकी जगह, तो ये गलत है तो लिख दिया ना। ये भी गलत था तो लिख दिया ना। नेक्स्ट है शिशिरे शीतस्य आरंभ भवति, शिशिर में यानी शिशिर ऋतु में ठंड का आरंभ होता है, तो ये गलत है, तो लिख दिया ना। तो शिशिर में ठंड का आरंभ नहीं होता, हेमंत में होता है, ठीक है, हेमंत ऋतु में। घ है ग्रीष्मे जलाशय प्रायेण जलपूर्ण भवन्ति, बोले जरा ग्रीष्म ऋतु में जलाशय यानी तालाब पूरी तरह से जल से भर जाते हैं, तो ग्रीष्म ऋतु में तो बारिश होता ही नहीं, तो तालाब पूरी तरह से जल से कैसे भरेगा, नहीं भरेगा, ये गलत है, तो न लिख दिए। तो ग्रीष्म ऋतु में नहीं होता है, वर्षा ऋतु में जल से, है ना, जलाशय क्या पूरी तरह से जल से भर जाते हैं। अंग है निर्धन जन शीतेन पीड़ाम अनुभवंती, ठंड से कष्ट अनुभव करते हैं, है ना, गरीब लोग ठंड से कष्ट अनुभव करते हैं, तो सही बात, उनके पास कपड़े नहीं होते हैं, तो सही है, तो आम लिख दिए, आमिष होता हाँ। नेक्स्ट है 9, उदाहरण के अनुसार मध्यम पुरुष के रूप से, ठीक है, मध्यम क्या बोला जाए, उदाहरण के अनुसार मध्यम पुरुष का रूप लिखे, ठीक है। यहाँ पर ती, ती है तो यहाँ पर सी आ गया, पठती की जगह पटसी आ गया, पट तो सेम है, ती की जगह सी आ गया, ठीक है। ती आपको पता है कि ती तह अंति, ठीक है ना, ये क्या होता है, प्रथम पुरुष में रहता है, सी था ये मध्यम पुरुष में, और थर्ड में आता है, थर्ड में कौन, आमी आवह आमह आता है, खैर थर्ड से मतलब नहीं है, तो होता ना ती तह अंति, ठीक है, फिर सी था, और क्या होता था, तो क्या यहाँ पर करना, ती की जगह सी लिखना, तह की जगह थ लिखना, और अंति की जगह थ लिखना है, ठीक है। तो ती की जगह सी लिख देंगे, और ती की जगह सी, ती की जगह सी, ती तह तह, तो आपको अभी बताया थ लिखेंगे, अंति है तो अभी आपको बताए थे थ लिखेंगे, कैसे कैसे होगा आपको बता चुके हैं, ती तह अंति अगर पता है तो आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा। ती की जगह सी लिख दिए, ती की जगह सी लिख दिए, ती की जगह, ठीक है। यहाँ पर कथ्यति, कथ्यति दिया हुआ, कथ्यति, तो हो गया क्या, कथ्य यीस, यहाँ पर दो गो हो गया, तो यहाँ पर हो गया कथ्य यसी होगा, कथ्य यसी, ठीक है। गच्छतः, तो तह की जगह थ लिख दिए, और अंति की जगह क्या लिख दिए, थ लिख दिए, ठीक है। ये किससे बना, ती तह अंति सी थ, इस पे बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, कथयति, ठीक है, तो कथयति, कथयति, तो यहाँ पर कथयसी, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा, कथयिस यसी, तो ये गलत है, कथयसी हो जाएगा, खाली ती की जगह खाली सी लगा दीजिएगा तो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये कब होगा, जब यहाँ पर है ना सियती लिखा हुआ रहता ना, तो तब होता सियासी, ठीक है, तो ये गलत हो गया, ठीक है, तो आप सुधार लीजिएगा, बस कुछ नहीं करना, ती की जगह क्या करना, सी लगाना, सी, ठीक है, तो ये गलत है। नेक्स्ट देखिए 10, बोला जा रहा है उदाहरण के अनुसार, ठीक है, विभक्ति निर्णय कीजिए कि कौन सा विभक्ति है, प्रथमा द्वितीय तृतीय कौन सा विभक्ति है, ये सब आपको सारा का सारा बताना है। तो देखिए उदाहरण में क्या दिया, बालकेन, तो तृतीय विभक्ति है, ठीक है, से का है, तो आपको बताना है, तो चलिए बताते हैं। तो बालका ये चतुर्थी विभक्ति है, ठीक है, चतुर्थी विभक्ति, एक है ना का और के लिए का बोध कराता है, नदी नाम या, ठीक है, ये के लिए, ठीक ना, का या के लिए के बोध कराता है, ठीक है, के लिए, और ये क्या नदी नाम, ये है ना षष्ठी विभक्ति है, ये का के की का बोध कराता है, ठीक है, यहाँ ध्यान समझिए, के लिए का बोध कराता है। गृहेशु, ठीक है, सप्तमी विभक्ति, ये मे का बोध कराता है, मे और पर का बोध कराता है। वृक्ष है, ये तृतीया, प्रथमा द्वितीय तृतीया, तो से का बोध कराता है।
लती आई तृतीय विभक्ति है, तो ये भी सी का बोध कराता है। 11 है, उदाहरण के अनुसार वचन निर्णय कीजिए कि कौन सा वचन है। ठीक है ना, एक वचन है, द्विवचन है कि बहुवचन है। तो यहाँ पर देखें, ये नदी का शब्द रूप और लता का शब्द रूप, और है ना, मेन याद कर लीजिएगा, नदी का हो गया, लता का हो गया, बालक का हो गया। ठीक है, ये सब शब्द रूप याद रहना चाहिए। ठीक है, और एक और हो गया फल का। ठीक है, तो क्या हो गया, बालक हो गया, उसके बाद लता हो गया, उसके बाद फल हो गया, उसके बाद नदी हो गया। तो ये सब याद कर लीजिएगा इसका शब्द रूप। तो नदियों, तो ये द्विवचन है। ठीक है, तो ये सब कौन सा वचन है, चलिए आपको बताते हैं। तो देखिए, लता, लता ये बहुवचन है, होता ना, लता लती लता, तो बहुवचन है। लता भी, ये भी बहुवचन। बालकेशु, ठीक है, बालकों में, तो ये बहुवचन है। भवनाथ, ठीक है, भवन से, तो एक वचन है। पुरुष, जैसा ना बालक, तो एक वचन है। ठीक है, बालक, बालको, बालका, बालका होता है, तो ये बालक है ना, तो एक वचन है। ठीक है, बालक के शब्द रूप पे है, तो पुरुष और बालका सेम ही है, तो एक वचन। इस प्रकार से पूरा चैप्टर समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।